नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 53 ईयर्स। और ये जो है, एक तो ये एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब खेती करते हैं, उसके ऊपर इनका ट्रांसपोर्टेशन का भी बिजनेस है। अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने पास्ट के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, प्रेजेंट टाइम में क्या हालात है इनका, ये भी जानना चाहते हैं। और इनका एक ही मेनली मैं सवाल ढूंढ पाया कि ये फॉरेन जाना चाहते हैं घूमने के लिए, तो कब वो वीज़ा लगाए ताकि उनके जो जाने का सपना है वो पूरा हो सके। दोस्त से मिलने जा रहे हैं फॉरेन, तो उसी के लिए इनका मेन सवाल है। पहली बात तो हम लोग इस हाथ को देखेंगे तो इस हाथ में मल्टीपल प्रोफेशन है, मतलब बहुत तरीके का प्रोफेशन में ये है। एग्रीकल्चर करते हैं ये, इनका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, पैसे भी लोन देते हैं जिसे हम लोग उधार कहते हैं ना, उधार देकर लोन जो इंटरेस्ट जो कमाते हैं उसका भी बिजनेस है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले फोकस करेंगे कि एग्रीकल्चर और जो इनका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है ये मेनली मंगल ओरिएंटेड बिजनेस है, मार्स ओरिएंटेड बिजनेस है। ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस तो इनका ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर का बिज़नेस में उतनी, इनका एक सवाल है कि मैं इसे आगे बढ़ा सकता हूँ कि नहीं, मतलब मैं बड़ा कर सकता हूँ कि नहीं एग्रीकल्चर का जो इनका बिज़नेस है, ये पूछना चाहते हैं। लेकिन इस पाम में है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी पाम जो है आप देखेंगे तो छोटा है। पाम में जो है मांस आपको अच्छी दिखेगी, ठीक है ना, फ्लैबी मतलब नरम है, सॉफ्ट है पाम। तो ये किसी एग्रीकल्चर मतलब चासी की या किसान की पाम है नहीं। आपकी पाम जो है ना, किसान की पाम है नहीं। आप अगर टोटली इसको अलग से देखेंगे कि टोटली मैं ज़मीन है मेरा, या फिर मैं ज़मीन ले रहा हूँ और सिर्फ मैं पैसे ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ और बाकी सारे जो खेती बाड़ी है वो देखने के लिए मैं कोई लोग रख रहा हूँ, जो सब कुछ दिखेगा। आप बस एक मिडिल मैन की तरह एग्रीकल्चर के काम करेंगे तो चलेगा। अगर आप डीपली चले जाएंगे एग्रीकल्चर के अंदर तो आप उसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप में उतनी बेहतरीन समझ या कह सकते जो किसान की एक खूबी होती है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पाम किसान की नहीं है। किसान की पाम कैसी होती है? बड़ी होती होगी, बड़ी होगी, पतली होगी, मेन लाइंस काफ़ी गहरा मोटा होगा, मंगल की जो क्षेत्र है वो बड़ा होगा, चाहे डेवलप ना हो बड़ा होगा। और छोटी उंगली में नाखून तो बिल्कुल नहीं रहेगा। छोटी उंगली में नाखून वही लोग रखते हैं जो लोग मेंटल काम से अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा सक्सेस अचीव करवाना चाहते हैं, ना ही फिज़िकल। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पता नहीं चलता है रख लिया नहीं, इसके साथ हम लोगों की सोच की एक जो है कनेक्शन वो जुड़ जाती है। कभी भी आप छोटे जो उंगली के जो नाखून रखते हैं, जो लोग जो मर्द रखते हैं, वो हमेशा ही चाहता है कि अपने दिमाग को काम में ला के मैं पैसे कमाऊं। कभी भी ये लोग ये नहीं चाहेगा कि मैं फिज़िकल लेबर देके पैसे कमाऊं। तो अगर ये एग्रीकल्चर में डीपली चले जाते हैं तो इनको फिज़िकल मेहनत देना पड़ेगा, ना ही तो पाम उस प्रकार से है, ना ही आपकी मेंटलिटी। तो एग्रीकल्चर में तभी जाइएगा जब आपको ऐसा सपोर्ट मिले, चाहे वो आपकी एम्प्लॉय से मिले, आपके कोई रिलेटिव से मिले, जो पूरा काम करेगा। बस आप पैसे दे रहे हैं और नफ़ा नुकसान का हिसाब रख रहे हैं तो ठीक है, ठीक है ना, तो आप कर सकते हैं। नहीं तो एग्रीकल्चर के बिज़नेस में और ज़्यादा मत बढ़िए, मतलब आगे मत बढ़िए और बड़ा करने के बारे में मत सोचिए। पाम की हम लोग जनरल क्वालिटी को देख लेते हैं। पाम जो है क्या है? गोलाकार पाम है, ना ही बहुत बड़ी ना ही बहुत छोटी। ठीक है, ऐसे लोग भी जनरली मेंटल काम में ही ज़्यादा सक्सेस अचीव करते हैं। पाम मांसल भी है और इस पाम में हमें पोटेंशियल भी आगे दिखेगी पैसे कमाने का, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी है। लेकिन खूबियाँ ये है कि आप अपने मेंटल काम से ही ज़्यादा सक्सेस अचीव करेंगे। तो आपको इस तरीके का काम ढूंढना चाहिए जहाँ पे आप मेंटल जो दिमाग है उसकी उपयोग ज़्यादा कर सकें। थंब ठीक ठाक है, मोटी है तो थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर रहेगा। व्हील और लॉजिक पार्ट में देखेंगे तो लॉजिक पार्ट से ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग व्हील पावर देखने को मिल रही है। तो एग्जीक्यूशन आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ना ही प्लानिंग के मामले में आपको थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है वो बेहतरीन कर पाएंगे। फिंगर्स जो सारे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सारे बाहर की तरफ है। अगर हम लोग देखें तो इसकी मुंह जो है, सारे फिंगर की मुंह झुका हुआ हमें थंब की ओर देखने को मिलेगा, जो एक्सट्रोवर्ट नेचर को दर्शाती है। ऐसा लोग थोड़ा बाहर घूमना फिरना, दोस्तों के साथ रहना, ये थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करती है। चलिए हम लोग हाथ की दूसरी अंश की ओर चलते हैं
और देखते हैं कि उसमें क्या है। पहले माउंट को देख लेते हैं। माउंट, सारे अपर माउंट, सारे के सारे जो अपर माउंट है वो स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है। ऐसे ये पाम में लाइंस कम होते हैं, लाइंस थोड़ी गहरा होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। जब लाइन कम हो, जैसे पाम में स्क्रीन थोड़ी टफ हो और वहाँ पे छोटी सी भी लाइन, छोटी सी भी इंडिकेशन देखने को मिलेगा, तो समझ लीजिएगा उसका रिज़ल्ट बहुत बड़ा ज़बरदस्त होगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर मैं बता देता हूँ। तो मरकरी माउंट जगह अच्छी मिल रही है, स्ट्रॉन्ग जगह है, तो मरकरियन क्वालिटी में अच्छी रहेगी। मरकरी की लाइन भी हमें देखने को मिल रही है, तो मरकरी इनकी स्ट्रॉन्ग है, तो बिजनेस की सेंस समझ बहुत अच्छी रहेगी इनमें। खड़ी लाइन भी है, लिक्विड मनी की उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनके पाम में, सन माउंट। क्यों, क्या दिखी मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के? इस तरीके का पाम में सनलाइन ना होते हुए भी सन माउंट स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन अगर सनलाइन आ जाए वो भी हार्ट लाइन को कटते हुए, तो मान लीजिए ये सन माउंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लोगों को इस तरीके का पोजीशन में काम करना चाहिए जहाँ पे रिस्पेक्ट के कारण आपको पैसे मिले। मतलब आपके पद अगर कोई बड़े पद पे आप आसीन हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। उस तरीके का सिचुएशन, जैसे कि नेता बन जाए आप, ठीक है, कोई बड़ी प्रतिष्ठान में कोई बड़ी पद मिल जाए, सिर्फ आपकी पोजीशन के कारण ही आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट और पैसे मिलते हैं। ऐसे लोगों को, जिन लोगों को इस तरीके का पाम में सनलाइन आपको देखने को मिले। ये सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये सन स्ट्रॉन्ग है जिनके कारण इनको हायर सक्सेस तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ रेपुटेशन भी इनका सोसाइटी में बहुत अच्छी है। अगर इस तरीके का ये काम भी नहीं करते हैं तो ये देखेंगे कि सोसाइटी में इनका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। सोसाइटी में कोई भी काम हो, कोई भी बड़ी डिसीजन लिया जा रहा हो सोसाइटी में या इलाके में, तो इनसे सलाह मशवरा किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है। सटन माउंट को देखेंगे, दबी होनी चाहिए, दबी है। सटन की लाइन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन धन रेखा हमें देखने को मिल रही है। धन की कमी नहीं रहती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए धन ऐसे लोगों के पास हमेशा रहती है। जुपिटर माउंट स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिव पॉजिटिव मार्किंग अगर देखेंगे तो खड़ी लाइन, हमें स्ट्रॉन्ग खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, जिसके कारण ऐसे लोग अपने जो प्रोफेशन है उसमें सेटिस्फेक्शन इनको मिल जाती है। एम्बिशन लाइन है, लेकिन लाइफ लाइन और माइंड लाइन से आ रही है, तो बड़ी एम्बिशन तो है, रहती है ऐसे लोगों की ज़िंदगी में, लेकिन उसे कैसे पूरा करें उसके बारे में क्लियर कट कोई प्लान नहीं होता है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मंगल माउंट ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग है, बड़ी जगह मिल रही है, लेकिन किसानों जैसी नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस आपका इस तरीके का मंगल माउंट में बहुत बढ़िया चलना चाहिए। इनका ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस के बारे में मैं बता देता हूँ। इन्होंने कहा है कि मैंने 36 साल से, मतलब 36 ईयर्स से इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस शुरू किया। 10 साल अच्छा चला, मतलब 46 ईयर्स तक इनको अच्छा चला। उसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस उतना बढ़िया नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है, कि आगे चल पाएगी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 46 से इनका अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा है। ये हम लोगों के पास एक नोट रहेगा, एक पॉइंट रहेगा, जिसको हम लोग बाद में फेथ लाइन की डिस्कशन करेंगे और वहाँ से निकालेंगे क्यों हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये मंगल माउंट जो है ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस के लिए बहुत बढ़िया है। इनको कुछ रेमेडी चाहिए होगी जो मैं इनको अलग से बता दूंगा, वो अगर लेते हैं तो इनको अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। दोनों ही मंगल माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। वेनस माउंट भी स्ट्रॉन्ग है, चंद्रमा माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वेनस और मंगल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण ऐसे लोगों में ऊर्जा, एनर्जी जिसे कहते हैं ना, वो काफ़ी हाई रहती है। इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग रहती है, जिनके कारण रोगों से लड़ने की क्षमता इनमें बहुत बढ़िया रहती है। छोटी मोटी बीमारी इनको होती नहीं है, बड़ी भी बीमारी हो तो भी बहुत ही जल्दी इन लोगों को क्योर मिल जाती है। तो काफ़ी हाई एनर्जेटिक पर्सन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चंद्रमा माउंट जगह बड़ी मिल रही है, स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं। फेथ लाइन, एक फेथ लाइन, लाइफ लाइन की एक ब्रांच चंद्रमा माउंट से आ रही है, तो जिनके कारण अगर हम लोग देखें तो यहाँ से भी लाइन थोड़ी हल्की सी सन माउंट की तरफ झुकता है, तो फॉरेन का इंडिकेशन जो है क्लियर कट हो रही है। तो फॉरेन ये घूमने ज़रूर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़रूर जा पाएंगे। कब जा सकते हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करके निकालेंगे। चलते और एक चीज़ की हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो है मरकरी लाइन। एक प्रॉब्लम रहेगी आपकी, क्योंकि वेनस माउंट से ये लाइन जो आ रही है इस तरीके से मरकरी की तरफ जा रही है, तो ये जो लाइन है इसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पॉइजन लाइन।
तो ऐसे लोगों को क्या होती है, यहाँ पे एक जॉब की साइन भी है, तो जॉब के साइन के अंदर जब आपकी पॉइजन लाइन निकल रही है तो एज रहेगी आपकी करीब करीब 65 टू 68। 65 से लेके 68 तक जब आपकी एज रहेगी तब आपको थोड़ा सेहत के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। किस बारे में, कुछ मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट हो सकती है, कुछ आप नशा करते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट हो सकती है, ठीक है। नशा हो अगर पहले से, शराब की हो, कुछ भी हो, लत हो, तो उसके कारण यहाँ पे नेगेटिव प्रभाव पड़ सकती है शरीर में। मेडिसिन आप लंबे समय तक ले रहे हो जिसके कारण वहाँ पे नेगेटिव प्रभाव पड़ सकती है। फूड पॉइजनिंग हो सकती है, किसी भी तरीके का शरीर में जहर घोल सकती है, ठीक है। ये इसी तरीके का इंडिकेशन दिखाती है, तो उस टाइम में इस चीज़ से आप लोग थोड़ा सावधान रहिएगा। इमीडिएट कुछ एक्सीडेंट हो जाए, आप कहीं से बाहर गए, खाना खाए, फूड पॉइजनिंग हो गई, वो तो दूसरी बात है, उसको वो अनअवॉइडेबल है, उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। मतलब 3 साल आप बाहर बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, बिल्कुल भी आप ठहरे रहेंगे, ये हो नहीं सकता है। लेकिन जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग कुछ रेमेडी कर सकते हैं। हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर कोई एडिक्शन है तो उसे छोड़ सकते हैं। हम लोग ये कर सकते हैं, कोई अगर लंबी टाइम से हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको चेक कर सकते हैं कि उसकी साइड इफ़ेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, उससे हम लोग बच सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं, ठीक है। ये जो सिचुएशन रहेगी आपकी, ये टफ टाइम रहेगी आपकी सेहत के मामले में, जो पीरियड मैंने कहा है, सावधान रहिएगा। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं आपकी फेथ लाइन की। फेथ लाइन की जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ क्लियर मिलेगा कि इनका फॉरेन का ट्रिप कब होगा, और इनकी लोन की जो बिज़नेस है, एग्रीकल्चर की जो बिज़नेस है वो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बिज़नेस को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इनकी ज़िंदगी कैसी बीती, ठीक है, इन्होंने पास्ट प्रेडिक्शन भी कहा है। तो अगर हम लोग देखें तो इनके फेथ पाम में आप लोगों को 2 फेथ लाइन दिखेगी। एक फेथ लाइन इस तरीके से लाइफ लाइन से जुड़ के उठ रही है, ठीक है, हल्की होके इस तरीके से लाइफ लाइन से जुड़ के ये सीधी सटरन माउंट की तरफ जा रही है, ठीक है। दूसरी जो फेथ लाइन है वो चंद्रमा माउंट से आके सटरन माउंट तक जा रही है। तो ये जो सिचुएशन बन रही है, इसके कारण लाइफ लाइन, हार्ट लाइन और माइंड लाइन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं। देखिए लाइफ लाइन से जब भी इस तरीके का फेथ लाइन आपकी जुड़े, ठीक है ना, तो ज़िंदगी में एक टाइम रहती है जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देती है, मतलब कह सकते हैं कि स्ट्रगल होती रहती है। ज़िंदगी की एक पीरियड रहेगी। ये कौन सी पीरियड रहेगा, ये दोनों ही रेखाओं से हो सकती है, मतलब लाइफ लाइन से की एज से भी हो सकती है और फेथ लाइन की एज से भी हो सकती है। तो फेथ लाइन की अगर हम लोग एज देखेंगे तो ये एज रहेगा जो हमें देखने को मिल रही है करीब करीब 30 से लेकर 32 तक, ठीक है। लाइफ लाइन की जो एज रहेगी करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 45 से लेकर 50 तक। तो इन्होंने कहा है कि 46 से लेके इनके बिज़नेस थोड़ा ख़राब गई है, राइट, गई है ना। तो 46 से लेके करीब करीब हम लोग समझ सकते हैं कि 52, 50, अभी तो 53 ईयर्स ही एज है इनको। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे करीब करीब, और जो लाइफ लाइन है वहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि फेथ लाइन जो है इसके साथ जो है एक साथ में चल रही है, जिनके कारण क्या हो रही है कि इनको स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। जैसे कि फेथ लाइन आपकी माइंड लाइन से भी अगर जुड़ जाए, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि उस टाइम पीरियड में फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ होती है। उसी तरीके से फेथ लाइन अगर किसी भी लाइन से लंबे समय तक जुड़ के चले, जैसे यहाँ पे लाइफ लाइन में चल रही है, तो यहाँ पे हमें ये पीरियड तक स्ट्रगल देखने को मिलेगी। जो पीरियड हमें देखने को मिल रही है लाइफ लाइन की एज से करीब करीब 45 से लेकर 51, 52 तक। तो जो इनका टाइम ख़राब बीत चुका है, 45 से लेकर जो ख़राब इनका टाइम बीत चुका है, वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इनके लाइफ लाइन के कारण हो रही है। और एक चीज़ देखा जाता है कि अगर ये लोग अपने घर से किसी तरीके से बाहर चले जाए ना, घर से अगर ये बाहर जा सकते हैं किसी भी तरीके से और दूर जाके अपने कैरियर को शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। जन्म स्थान से अगर दूर जाके किसी भी तरीके से ये लोग अपने काम को करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है। तो इन्होंने अगर जाते हैं बाहर, इस एज में भी जाके अगर कैरियर शुरू करते हैं बाहर किसी भी तरीके से, तो इनका कैरियर बहुत अच्छा चलेगा, जो सक्सेस है बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर घर के करीबी जहाँ पे जन्म स्थान है वहीं पे आप अपने कैरियर को बनाते हैं, क्योंकि लाइफ लाइन से आखिर में फेथ लाइन निकल रही है, एक फेथ लाइन,
तो आपकी लिमिटेड ही रहेगी, बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल आप इंसान नहीं बन पाएंगे। लेकिन दूसरी फेथ लाइन जो है वो सपोर्ट दे रही है, तो इसके कारण कुछ ना कुछ सक्सेस तो आपके घर के पास रह के या घर में रह के भी मिल जाएगी। एकदम मिलेगा नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो हमेशा ही लिमिटेड होगा। वो जो फुल पोटेंशियल है आपका, आप समझेंगे कि आपका जो फुल पोटेंशियल है वहाँ तक आपको सक्सेस कभी मिला नहीं। क्यों नहीं मिलती है? इस कारण से क्योंकि आप घर से दूर जाते नहीं हैं, ठीक है ना। तो ये फेथ लाइन का जो सक्सेस का पोटेंशियल था वो आपको मिला नहीं। ये जो लड़ झगड़ के कुछ दे रहा है आपको, उसी के कारण आपको अभी जो सक्सेस मिल चुका है वो है, ठीक है। थोड़ा हम लोग माइंड लाइन से भी कुछ समझ लेते हैं क्या है माइंड लाइन में। माइंड लाइन को अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन है शुरुआत में, तो लाइफ की शुरुआत में इनको कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हुई होगी, और बहुत ही छोटी माइंड लाइन है। तो जब छोटी माइंड लाइन हो, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को करना चाहिए कि आप जल्दी जल्दी बिजनेस करें। कोई बिज़नेस आप 4-5 साल 10 साल कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद छोड़ के नया बिज़नेस करें। जॉब जैसे अगर लोग करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमेशा जॉब छोड़ते रहिए, 2-3 साल हो गया है छोड़ दीजिए, नया जॉब जाइए, नहीं तो आपका वो जॉब से कुछ आएगा नहीं और आपको जॉब से निकाला जाएगा। कोई भी छोटा माइंड लाइन वाले अगर जॉब चेंज नहीं करता है ना, तो उसको जॉब से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसे चेंज करना ही, चाहे आप खुशी से करो या फिर वो खुद ही करवा लेगा, किस्मत जो है वो खुद ही करवा लेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी बिज़नेस में थोड़ा बदलाव लानी पड़ती है। बिज़नेस करने का तरीका हो, बिज़नेस हो, कुछ भी नया बिज़नेस देखे आप उसे हमेशा कोशिश करते रहिएगा, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, कुछ सालों तक मिलेगा, फिर आप चेंज करिए बिज़नेस को। एक ही बिज़नेस में लंबे समय तक आपको नहीं मिलेगा, आपका उसका नहीं है, उस तरीके का माइंड लाइन है नहीं। और छोटी माइंड लाइन में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में भी सक्सेस नहीं मिलती है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको हमेशा नया नया बिज़नेस कुछ भी मिले, आपको अच्छा लग रहा है आप करिए, आपको उसको सक्सेस मिलेगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपको मिल जाएगा सक्सेस। कुछ साल करिए फिर छोड़ के नया करिए, इस तरीके से अपने काम को करिए। और यहाँ पे जो जॉब की फॉर्मेशन है, ये अर्ली एज टीनेज में आपको कुछ स्ट्रगल देखने को मिल रही है करियर में। और एक चीज़ बता रही है कि पैसे उधार मत दीजिए, क्योंकि आपकी किस्मत में माइंड लाइन में जॉब की फॉर्मेशन ये दिखाती है कि ऐसे लोगों को ज़िंदगी में कभी ना कभी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट के कारण पैसे नुकसान होता ही होता है, ठीक है। तो रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं देना है। और क्या चीज़ है? उधार का बिजनेस आपके पाम का है नहीं, ठीक है। कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा ही नुकसान होगा, लेकिन कुछ आपका पार्ट नुकसान होगा इस साइन के कारण, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन जो है बहुत ही छोटी है, सैटर्न माउंट की तरफ ही यहाँ पे है। बोलने में ख़राब लगता है, लेकिन ये इंसान ऐसा नहीं है कि आप पैसे नहीं दे रहे हैं और ये छोड़ देगा, ठीक है ना। इनको खुद बहुत अच्छी तरीके से पता है कि खुद की जो बेनिफिट्स है उसको मैं कैसे समझाऊँ। अगर इनके हार्ट लाइन यहाँ तक आ जाती है और इसको इनका कोई पैसे मार के चला जाता तो ये कुछ नहीं करते, लेकिन इनका हार्ट लाइन सेटल में आके ही ख़त्म हो रही है। तो इनका पैसा अगर कोई मारेगा तो ये उनको छोड़ेगा नहीं, वो निकाल ही लेंगे किसी न किसी तरीके से। इतनी पोटेंशियल, इतनी कह सकते हैं कि इतनी क्षमता हो तो इनमें, इनकी हार्ट में है। इमोशनल लेस होते हैं, इतनी ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, ठीक है, नहीं दे पा रहे हैं बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं है, ये निकाल लेंगे। तो आपका जो पैसे फंस चुके हैं वो आप निकाल लेंगे, ये हार्ट लाइन क्लियरली बता रहा है कि आप निकाल पाओगे, बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। ये तो मेन लाइन्स की बात हो गई। हम लोग फिर से हम लोग फेथ लाइन के एनालिसिस में आते हैं। फेथ लाइन क्या कह रही है, इसकी पार्ट की मैं बात बता चुका हूँ कि ये दिखाती है कि घर के बाहर रहेंगे तो ही आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। घर में रह के कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको जो सक्सेस है, पोटेंशियल है, वो लिमिटेड ही रहेगा, ठीक है। छोटी माइंड लाइन ये बता रही है कि हर 2-3 साल के अंदर आपको बिज़नेस चेंज करना है। जॉब साइन ये बता रही है कि इस तरीके का लोन वगैरह का बिज़नेस से आप दूर रहिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, खामों का झगड़ा वगैरह होता रहेगा, ठीक है। दूसरी हार्टलाइन ये बता रही है कि आप अपने सक्सेस के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो आप में पोटेंशियल रहेगी कि आप अगर किसी भी तरीके का बिज़नेस करते हैं तो वहाँ से आप पैसे निकाल पाएंगे। अभी हम लोग फेथ लाइन देख लेते हैं। ये फेथ लाइन, ये जो फेथ लाइन है ये शुरू हो रही है लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 32-33 के करीब से इनका शुरू हो रही है। 32-33 जहाँ पे इनकी ज़िंदगी की गोल्डन टाइम पीरियड शुरू हुआ था। इन्होंने बताया नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ, ये कंफर्म करके हाँ बोलेंगे, ठीक है। 32-33 से इनकी ज़िंदगी की गोल्डन टाइम पीरियड शुरू हुई थी, बहुत अच्छा चला था इनका। अगर हम लोग देखें कब तक, लगभग यहाँ तक। इसके बाद क्या हुआ, ये फेथ लाइन मोटी हो गई। तो ये कि एज कब तक रहेगा, ये एज अगर हम लोग देखें
तो करीब करीब 43 से लेके, हाँ करीब करीब 43 से लेके जो है इनका 43 44 ही पकड़ लीजिए, जहाँ पे हमें ये जो फेस लाइन है मोटा होना शुरू हुई यहाँ तक है। देखिए ये इस पार्ट को देखिए और इस पार्ट को देखिए, यहाँ पे देखिए पतले से होके धीरे धीरे मोटा हो रही है। ठीक है, यहाँ से ही भी थोड़ी बहुत हो रहा शुरू हो चुकी थी, लेकिन एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा थिकनेस हमें माइल लाइन के क्रॉस होते हुए ही देखी। इस पार्ट में तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये दिखाती है कि यहाँ पे आपका ज़िंदगी का स्ट्रगल शुरू हुई, और इस टाइम पीरियड में ही आपका जो आपने कहा था ना कि आपका 10 साल अच्छा चला, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस बहुत बढ़िया नहीं चल पाया, वो इस फेथ लाइन के कारण उनका प्रॉब्लम हुआ था, ना ही ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के कारण। अभी भी जो है हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ तक करीब करीब 52 53 जो इनका करंट ईयर है, करंट एज है, वहाँ तक ही ये थोड़ी मोटापन है। अगर हम लोग देखें तो लास्ट 2-3 साल से इनका कुछ प्रोग्रेस तो हुआ है, धीरे धीरे करके इनका प्रोग्रेस हुआ है, क्योंकि जो थिकनेस है वो धीरे धीरे घट रही है। अचानक से नहीं घटती है थिकनेस, धीरे धीरे घटती है, और अचानक से बदलाव भी नहीं आती है, क्योंकि लाइन अगर धीरे धीरे ठीक हो रही है तो आपका जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो लास्ट हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट जो हम 2-3 साल से इनका जो है सिचुएशन बेहतर हो रही है। क्योंकि क्या क्या साइन है, देखिए ये वाली जो फेथ लाइन थी लाइफ लाइन से उठ रही थी, ये यही वाला है, लेकिन बीच में देखेंगे तो हल्का है। जहाँ पे इनका फेथ लाइन यहाँ पे मोटी थी, वहाँ पे ये दूसरी फेथ लाइन बिल्कुल हल्का था। तो ये डबल अटैक था इनका, जिनके कारण करीब करीब हम लोग अगर देखें तो 44 से लेके 50 तक 6 साल के करीब बहुत ही स्ट्रगल रही, बहुत ही सक्सेस इनको कम मिला, बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ा, इस तरीके का सिचुएशन बनना रहा। ये 2 साइन के कारण, एक तो यहाँ पे ये फेथ लाइन हल्की हो गई और दूसरी यहाँ पे मोटी हो गई। अभी अगर हम लोग देखें तो एक तो 50 के बाद इनका सनलाइन एक्टिव हुआ, स्ट्रांगली एक्टिव हुआ। दूसरी 50 के बाद अगर हम लोग देखें तो ये जो मेन फेथ लाइन है ये धीरे धीरे पतला होना शुरू हुई, और जो लाइफ लाइन से आने वाली फेथ लाइन है ये भी हमें धीरे धीरे स्ट्रांगली आता हुआ देखने को मिल रही। तो ये 3 कारण हैं, ये 3 कारण हैं जिनके कारण हम लोग कह सकते हैं कि 51 से लेके इनका प्रोग्रेस जो है धीरे धीरे होना शुरू हुई, और ये जो है धीरे धीरे इनका प्रोग्रेस और भी बढ़ता रहेगा। कुछ रेमेडी करेंगे, इस पाम में कुछ रेमेडी चाहिए, अगर ये करते हैं तो इनको जो ये आने वाला जो फेथ लाइन और सनलाइन की कॉम्बिनेशन है ना, ये इनको बहुत ही अच्छी सक्सेस देगी। कौन कौन सा काम आप कर पाएंगे, बस पैसे मत उधार दीजिए, नहीं तो झगड़ा वगैरह होता रहेगा, वो अच्छा भी नहीं लगता है। उसको छोड़ के आप कोई भी काम करें, आप कोई भी बिज़नेस करें, एक बार मुझसे सलाह मशवरा ले लीजिएगा। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि 3 साइड से हमें इंडिकेशन मिल रही है, इस फेथ लाइन से, इस फेथ लाइन से, सन लाइन से। ओवरऑल जो फाइनेंशियल कंडीशन है बेहतरीन है, क्योंकि अपर माउंट की जो जगह है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बड़ी है। ठीक है, तो आपको अच्छी हायर सक्सेस मिल जाएगी, आगे ज़िंदगी में और कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तीसरी जो बात है, आपकी फॉरेन ट्रिप कब हो सकती है। फॉरेन ट्रिप की इंडिकेशन तो है, लाइन भी स्ट्रॉन्ग हो रही है। ठीक है, लेकिन इस टाइम पीरियड में मुझे कोई खर्चा का लाइन तो देखने को नहीं मिल रही। शायद अगर यहाँ पे आपका ज़्यादा खर्चा ना हो तो इसी टाइम में आप कोशिश कर सकते हैं, आपको फॉरेन जाने का चांस ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, और एक रेमेडी बताऊंगा, उसको करिएगा, उससे आपका जो ये प्रॉब्लम तो नहीं है, जो ये फॉरेन जाने का जो बाधा है वो दूर हो जाएगा। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे। तब के लिए आप गए दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।